दोस्तों आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आज हम बड़ोड़ी कोचिंग सेंटर में पहुंचे हुए हैं शाइनिंग स्टार क्लासेस में। काफ़ी अच्छी इनकी कारकर्दगी रही है। 12th क्लास की बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं बच्चों ने, तो इसलिए आज इन्होंने हमें बुलाया था। तो यही बच्चे से जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि उस्ताद का भी इसमें बहुत बड़ी अहमियत होती है। पहले बच्चों से जानने की कोशिश करेंगे और सबसे पहले मुझे लगता है कि इनकी फैमिलीज़ को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकें हों। तो आओ हम बच्चों से आपको रूबरू करवाने की कोशिश करते हैं। तो क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। कितनी परसेंटेज आई आपकी? 84%। कितनी मेहनत की ज़रूरत पड़ी जो 84% लेने में आपको? मेहनत तो बड़ी करनी पड़ी, मगर जितनी चाहता था उतनी नहीं आई। फिर मेहनत तो हार्ड वर्क तो चाहिए। कितनी कोशिश थी जहाँ पर आप ये कोचिंग सेंटर में भी आप पढ़ते थे, तो इसमें टीचरों का आप कितना बड़ा योगदान मानते हो? अपना तो है ही है, टीचर्स का प्लस पेरेंट्स का कितना बड़ा योगदान मानते हो? टीचर्स और पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान है। उनके अलावा हम तो है ही नहीं कुछ भी, क्योंकि गाइडेंस ये इम्पॉर्टेंट है हमारे बच्चों के लिए। जैसे जैसे गाइडेंस मिलती है वैसे वैसा बच्चा जो है वो आगे चलता है। गाइडेंस नहीं होगी तो बच्चा जो है वो अपनी रास्ता जो है वो भटक जाता है। तो कैसी गाइडलाइंस रहती है जहाँ पे जो टीचर पढ़ाते हैं? क्या अच्छी तरह से आप लोगों को समझ आता था? 84% आपने लिए, बड़ी अच्छी मार्क्स है आपके, क्योंकि अगर 92 भी आते तो शायद फिर भी आप यही कहते, लेकिन 84 अच्छी परसेंटेज है मुझे लगता है। तो कितनी गाइडलाइन थी इनकी, कितनी आपको समझ आता था? क्या कहना चाहोगे दूसरे बच्चों को, क्या कहोगे? गाइडलाइंस तो 100% थी। अब्बास सर की, खालिद सर की, समरीन मैम की, उषा मैम की। बाकी बच्चों को जो दूसरे हैं वो एक बार आएँ, चाहे वो 3 दिन ही आए, एक बार देख लें कि कैसे सर पढ़ाते हैं, तो फिर बच्चा वो जो है वो समझ आ जाएगी, उसको वक्त क्लियर हो जाता है। थैंक यू बेटा। क्या नाम है आपका? सर पीयूष मेहरा। कितना अच्छा लगा जब रिज़ल्ट निकलता है तो कितनी परसेंटेज आई? माँ बाप को कितनी बड़ी खुशी हुई, पेरेंट्स को प्लस टीचर्स को कितनी खुशी, और परसेंटेज कितनी आपकी? सर मेरी 75% है। सर सभी खुश हुए हैं, मेरे मतलब आसपास के लोग भी, टीचर्स हुए हैं, घर वाले भी हुए हैं। मतलब सब मेरे को ऐसे अच्छे से कर रहे हैं, ग्रीट कर रहे हैं कि कुछ किया है मैंने। क्या रहते कहाँ पे हो आप? मैं यहाँ पे बरोड़ी में ही रहता हूँ। तो कितना बड़ा क्रेडिट किसको देते हो ज़्यादा? माँ बाप को देते हो, टीचर्स को देते हो, या खुद भी बहुत ज़्यादा मेहनत की थी? क्रेडिट तो सबका होता है, कितनी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ी थी? सर मेहनत की ज़रूरत तो पड़ी थी। अगर ये सर नहीं होते, हमको उन्होंने फोर्स किया पढ़ के आओ, फिर तो हम कर नहीं सकते। पेरेंट्स हैं ऐसे, वो हमको बोलते हैं कि घर पे रात को पढ़ो, जब मर्जी पढ़ो, लेकिन पढ़ना है, जो टेस्ट मिला आपको वो करना है। वैसे ही आसपास के लोग भी हैं, वो भी करते थे कि कम परसेंट आई तो आगे क्या बनेगा तेरा। मतलब वो हमको एक किस्म से डिमोटिवेट करके ही मोटिवेट कर रहे थे। बेटा एक बात जानना चाहूँगा पेरेंट्स के हवाले से, पेरेंट्स का कितना बड़ा साथ रहता है? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पेरेंट्स का कहना नहीं मानते हैं, मतलब नशों की तरफ जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? क्योंकि आप भी अभी जंग हो, तो हमारे जो मुल्क है उसका भविष्य हो आप, तो क्या कहना चाहोगे? उसका मुस्तकबिल हो, क्या कहना चाहोगे उनके लिए, आप जो ऐसे बच्चे हैं जो? सर जैसे कि आप बोल रहे हो कि जो नशे करते हैं, बेसिकली मेरा जो खुद का ऐसा देखने वाला है व्यू। क्या नाम है बेटे? सर नुमान चौधरी। कहाँ से हो आप? बरोड़ी से ही। कितनी खुशी की बात है। ख़ास तौर पे तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत बड़ी मुबारकबाद है सब फैमिलीज़ को, और ख़ास तौर पर जो कोचिंग सेंटर आपको इतना पास मिला है, क्योंकि काफ़ी दूर दराज जाना पड़ता था। तो कितना अच्छा लगा जब रिज़ल्ट निकला था? सर अच्छा लगा, सब खुश हुए थे। कितनी परसेंटेज? 78। तो इसका कोई बेनिफिट हुआ जो कोचिंग सेंटर में जिसमें पढ़ रहे थे, इसका कोई फ़ायदा हुआ? यस सर, सर पास में खुला है तो फ़ायदा होगा। अच्छा, आने जाने में जो टाइम वेस्ट होता था वो बच गया आपका? यस सर। क्या कहना चाहोगे दूसरे बच्चों को, क्या कहना चाहते हो, क्या मैसेज रहेगा आपका? बस यही कहना है कि रेगुलर रहो, रेगुलर टेस्ट दो, छुट्टियाँ नहीं मारनी है तो अच्छे आ जाएंगे। कितना टाइम पढ़ते थे? सर 6 घंटे। अच्छा 6 घंटे पढ़ते थे। अभी आगे 6 घंटे ही रखोगे या उसको बढ़ाओगे? उसको बढ़ाएंगे सर, सेल्फ स्टडी। माँ बाप खुश हैं? यस सर। ओके बेटा, ओके, थैंक यू। ऐसे नहीं तो क्या फ़ायदा, अगर नशे वगैरह करके भी मरना ही है एक दिन में, पहले मरेंगे बाद में मरेंगे। खुश हो आप? सेटिस्फाइड हो जो आपका रिजल्ट आया उससे सेटिस्फाइड हो? यस सर सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर मेरे 10th में मैं सोचा नहीं था कि इतने कम आएंगे, क्योंकि मेरे को केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट था ना ऐसा, मेरे को आज तक किसी टीचर से समझ नहीं आया, लेकिन खाली सर के कारण मेरे को मतलब वो आसानी से समझ आ गया था। थैंक यू बेटा, थैंक यू। आ जाओ। क्या नाम है बेटा आपका? सर अरशद चौधरी। कितनी परसेंटेज है आपकी? मेरी 75। खुश हो बेटा जो रिजल्ट आया उसके लिए खुश हो? जी सर, बहुत बहुत खुश हैं। किसको श्रेय देते हो ये जो मतलब इतनी अच्छी कामयाबी आपने हासिल की है, तो किसको ये श्रेय देते हो, क्रेडिट किसको देते हो ये? सर मैं सारा क्रेडिट वैसे अपने पेरेंट्स और अपने जो कोचिंग टीचर्स थे इनको देना चाहूँगा, और साथ में जो मेरे साथी थे जो पढ़ते मेरे साथ, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया मेरे को कि ये ऐसा पढ़ो वगैरह, और उन्होंने बहुत गाइड किया। टीचर्स का भी बहुत साथ रहा हमारा।
तो जो आपके पास ये कोचिंग सेंटर खुला है शाइनिंग स्टार क्लासेस, तो इसका कोई बेनिफिट आपको नज़र आया है? क्योंकि काफ़ी दूर दराज जम्मू जाना पड़ता था पढ़ने के लिए, तो कोई बेनिफिट मिला? क्योंकि टाइम की बचत हुई कुछ? जी सर, बहुत ज़्यादा टाइम की बचत हो जाती है इससे। साथ में पास में था ये, तो कम से कम कोई 2 या 3 मिनट लगते थे यहाँ पे आने के लिए, और फिर घर जाना हो, घर जाने के लिए सेल्फ स्टडी का भी टाइम मिल जाता है इससे, और कोई बाकी कोई काम हो वो भी हो जाता है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। नाम है आपका? सीरत। कितना अच्छा लगा जब रिज़ल्ट निकलता है? तो सबसे पहले किसने बताया आपको कि रिज़ल्ट निकल गया 12th का? निकला तो सर खालिद सर ने मैसेज किया कि रिज़ल्ट आ गया है, फिर मैंने चेक किया, मम्मा भी थे साथ में, तो बहुत खुश हुए। कितनी परसेंटेज आपकी? 86। जितने आने चाहिए थे, जो आपने तवक्को की थी कि इतने मार्क्स आ सकते हैं, इतने ही हैं या उससे कम है या ज़्यादा हैं? नहीं, थोड़े से कम है, बट आई एम सर्टिफाइड। कौन सी स्ट्रीम थे आपके? सब्जेक्ट कौन से थे? मेडिकल। अच्छा, मेडिकल। क्या बनना चाहोगे अभी आगे? क्या सोचा हुआ है? डॉक्टर। अच्छा, डॉक्टर। तो जो जहाँ पर ये इस कोचिंग सेंटर में आप पढ़ते थे, तो कितना अच्छा सिस्टम है जहाँ का? क्या दूसरे बच्चों को क्या कहना चाहोगे? क्योंकि पिछले साल भी हमने देखा था कि काफ़ी बच्चे जो थे जहाँ का 100% रिज़ल्ट आया 12th क्लास का, क्योंकि पहले का टाइम अगर देखा जाए तो बहुत से बच्चे जो थे वो फेल भी हो जाते थे। लेकिन आज इस कोचिंग सेंटर की वजह से मुझे लगता है कि हमारा जो बड़ोड़ी गांव है, इसके सराउंडिंग में जितने भी एरियाज़ हैं, तो काफ़ी मतलब बच्चों ने, अगर शाइनिंग स्टार इसका नाम है, तो मुझे लगता है कि बच्चों ने भी काफ़ी शाइन किया हमारे एरिया में। तो क्या कहना चाहोगे बेटा, दूसरे बच्चों को क्या संदेश देना? बस ये है कि रेगुलर रहो, मतलब कि एक दिन आना 2 दिन आना, ये ऐसा नहीं चलेगा। मतलब कि रेगुलर रहो, टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करो, सब कुछ हो जाएगा। इधर गाइडेंस भी बहुत अच्छी है, मतलब कि टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। आगे अपना हार्डवर्क है तो सब कुछ हो जाएगा। क्या नाम है बेटे? सर आफरीन चौधरी। कितना अच्छा लगा जब रिजल्ट निकला? तो कितनी परसेंटेज कितनी है पहले? सर 80%। 80%। तो कितना अच्छा लगा जी, जो 80% आपने मार्क्स लिया है, तो इसका क्रेडिट किसको मिलता है? किसकी वजह से आज आप मतलब इतने अच्छे मार्क्स ले पाए हो? सर स्पेशली तो अपने टीचर्स को, खालिद सर और अब्बास सर को, और पेरेंट्स को। खुश हो? जितनी परसेंटेज आई उससे सेटिस्फाइड हो? खुश हो आप? सर उम्मीद तो कुछ ज़्यादा की थी, पर इससे भी सेटिस्फाई है। क्या बनने की आगे इरादा, क्या बनोगे अभी? सर MSc केमिस्ट्री में करनी है मेरे को। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अभी जो टीचर जहाँ पर पढ़ाते हैं, जिनका कोचिंग सेंटर है, खालिद जी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि काफ़ी खुश हैं। बच्चों ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है, तो क्योंकि टीचर को तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मुझे लगता है कि जो टीचर का भी जो मुझे लगता है रुतबा बहुत बड़ा है, पेरेंट्स के मुकाबले होता है। पेरेंट्स तो खुश होते ही होते हैं, लेकिन जब जो टीचर पढ़ाने वाले होते हैं उनका तो बहुत बड़ा रुतबा होता है और बहुत खुश भी हैं। तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, कैसा लगा जब ख़ास तौर पर एक गांव में आपका कोचिंग सेंटर है और 100% आपका रिज़ल्ट आया और उसमें काफ़ी अच्छी बच्चों की परफॉर्मेंस है, काफ़ी अच्छी परसेंटेज भी ली है, तो उस हवाले से आप क्या कहोगे? सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा। सर सबसे पहले तो मैं इसकी मुबारकबाद आपको भी देता हूँ, और उसके साथ साथ इन बच्चों को देता हूँ, और उसी के साथ इनके पेरेंट्स को देता हूँ कि जिनके पेरेंट्स ने मुझ पर भरोसा किया, मेरे इस इंस्टीट्यूट पे ट्रस्ट किया और अपने इन बच्चों को मेरे पास भेजा। और ये 1 दिन की 2 दिन की ये हार्ड वर्क नहीं है, ये पूरे 2 साल की 11th और 12th का हार्ड वर्क है। तो ओवरऑल है कि इन स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, क्योंकि किसी भी टीचर की इमेज या किसी भी पेरेंट्स की इमेज वो डिपेंड रहती है अपने स्टूडेंट्स के ऊपर, कि स्टूडेंट्स किस ढंग से करते हैं। अब रही बात कि इस इंस्टीट्यूट में लड़की पढ़ी हुई है ना, उसकी 97 आई, फिर उसके बाद है ना एक स्टूडेंट है इसमें, उसमें 90+ 2 स्टूडेंट्स के आए। डिस्टिंक्शन है ना ओवरऑल इस इंस्टीट्यूट से 8-9 डिस्टिंक्शंस आई, फर्स्ट डिवीजन्स आई। आर्ट से है ना तो हमारे पास 90+ परसेंटेज आई हुई है। ओवरऑल एक अच्छा रिज़ल्ट आया, जिससे खुश हूँ, और उन स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ कि और मेहनत करें, कि जिस ढंग से आपके पेरेंट्स आपसे उम्मीद करते हैं और आपके जो टीचर उम्मीद करते हैं, उस ढंग से उनको मार्क्स देके दिखाएं। खालिद सर, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, कहाँ से आइडिया आया ये कोचिंग सेंटर खोलने का? क्योंकि ये मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है आज के ज़माने में, क्योंकि बहुत से लोग जो एजुकेटेड हैं, काफ़ी पढ़े लिखे लोग भी हैं, लेकिन ख़ास तौर पर एक इंस्टीट्यूट को खोलना वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको आगे रन करना, उसको चलाना बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। तो कैसे सोचा, और आज आप कामयाब भी हो? काफ़ी मुझे लगता है कि 150 के करीब आपके पास बच्चे भी हैं। तो जब मेहनत मतलब जो बंदा करता है, जब उसमें कामयाबी मिलती है, तो कितनी खुशी, और कैसे ये चीज़ सोची थी आपने? देखो सर, जो आपने सवाल किया कि ये आपके दिमाग में कैसे आया इंस्टीट्यूट के रिलेटेड,
जब मैं 11th-12th में पढ़ा करता था उसी टाइम मैं बताऊं कि इसी ट्यूशन के लिए मैं सुबह 6 बजे घर से निकला करता था, सर्दी में 6 साढ़े 6, और जाके कच्ची सोनी ट्यूशन के लिए जाया करता था, जो कि आज मैं इन बच्चों को इधर ही प्रोवाइड कर रहा हूँ। उन दिनों जब एक हार्ड वर्क करके जाया करते थे, उस टाइम एक है ना माइंड में आया कि क्यों ना जब मैं एक है ना एक हाई क्लास में पहुंच जाऊं और जब मैं खुद करने वाला बन जाऊं, तो एक अपने उस एरिया में अपने उस बड़ौडी गांव में कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट सेटअप करूं कि बच्चों को जो आगे पीछे दूर दूर जाके सुबह जाना, टाइम वेस्टेज होनी है ना, उनके जो है ना सबसे पहले जब वो पढ़ने के लिए जाएंगे उससे क्या होता है बच्चा टोटली टाइम वेस्टेज होगी, तो वो सब है ना कंबाइन करके एक मेरा माइंड सेटअप बना और उसके बाद मैंने स्टार्टअप किया। तो अब आज अल्हम्दुलिल्लाह कि 3-4 साल हो गए हैं, तो ओवरऑल आज तक जिन पेरेंट्स ने उम्मीद करके मेरे पे बच्चे मेरे को दिए, तो अभी तक 100% रिजल्ट मिल रहा है। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा उन पेरेंट्स का शुक्र गुज़ार हूँ और उसके साथ साथ अपने इन स्टूडेंट्स का भी। चाहे वो नशे की तरफ जाएगी, तो इसलिए नशे को ख़त्म करने के लिए सबसे ये अच्छा ये है कि उसको बिजी कर दो अपनी लाइफ में, ताकि वो अपनी लाइफ में बिजी रहे और उसका उस तरफ दिमाग ना जाए। सर एक चीज़ जानूंगा, क्या बच्चों को एक एजुकेशन तो एक अलग चीज़ है, लेकिन क्या कोई बच्चों को गाइडेंस भी दी जाती है कि मतलब जो बच्चों को मतलब ख़राब करने वाली चीज़ें कुछ होती हैं, तो उनके कुछ मतलब ऐसी चीज़ों के लिए गाइड किया जाता है कि ये चीज़ें आपके लिए सही हैं, ये चीज़ें आपके लिए गलत हैं? क्या ऐसा कोई लेसन वगैरह भी जहाँ पर दिया जाता है कुछ टाइम को 5 मिनट के लिए फर्स्ट क्लास शुरू करने से पहले? हाँ सर, जो आपने बात की कि पढ़ाई के रिलेटेड और क्या किया जाता है, देखो सर पढ़ाई के रिलेटेड मेरा स्पेशल फोकस रहता है कि कैसे इनकी, क्योंकि जब तक एक स्टूडेंट की जो अपनी सोशल लाइफ है, जो उसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी है, वो सही ढंग से वो बिता पाएगा, तो फिर उससे हम उम्मीद नहीं कर सकते कि वो एक अपनी एजुकेशन में सही ढंग से कर पाए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, स्पेशल उनको पहले फोकस करते हैं कि वो मेंटली प्रिपेयर हो जाए, और जो प्रेजेंटली कंडीशन है, जो प्रेजेंटली है ना इस ढंग की जो कंडीशन सारी है जिसकी वजह से बच्चों को इफेक्ट हो रहा है, बच्चों को नुकसान हो रहा है, पहले उनको उनके रिलेटेड मोटिवेट किया जाता है कि इन सब चीज़ों से बचो, क्योंकि जब स्टूडेंट उन सब चीज़ों से बचेगा उसके बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि उसका पढ़ाई की तरफ दिमाग लगेगा। थैंक यू सर, थैंक यू, शुक्रिया। ये थे जहाँ के बच्चे शाइनी स्टार क्लासेस के, और टीचर्स भी थे, बच्चे भी काफ़ी खुश हैं, काफ़ी अच्छी परसेंटेज ली है, क्योंकि एक गांव में रहकर ये मैं इन टीचर्स को मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि इस गांव में रह के एक गांव में इन्होंने कोचिंग सेंटर को रन किया है, बहुत बड़ी मुबारक की बात है। और उसके बाद मुझे लगता है कि 50+ के करीब जहां इनके पास 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, और 150 के करीब मुझे लगता है कि जहां पर स्टूडेंट इनके पास पढ़ने के लिए आते हैं, तो इतने बच्चों की 100% रिज़ल्ट, ख़ास तौर पर 12th का, तो मैं कहता हूं कि ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और मैं सभी लोगों से ये कहना चाहता हूं कि जो इर्द गिर्द में, मैं इसलिए ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद यही होता है कि अगर कोई गरीब भी है वो इनसे आके मिले। इनका यही कहना है कि फ़ीस का कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर कोई नहीं भी दे सकता उस बच्चे को भी हम पढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी इनके पास आएँ, इनका जो आप लोगों का काम है, काफ़ी गाँव है इर्द गिर्द में, मुझे लगता है कि 10-15 गाँव हैं। अगर ये बच्चे पढ़े हुए हैं, मुझे लगता है कि काफ़ी एजुकेटेड पर्सन है ये टीचर्स जो हैं, तो इनको, क्योंकि बेरोज़गारी जो है वो काफ़ी बढ़ रही है, तो अगर इन्होंने इस चीज़ को अगर खोला हुआ है, क्योंकि इनके साथ मैं ज़्यादा नहीं तो 10 टीचर और भी होंगे, तो वो बेरोज़गारी में भी फ़र्क पड़ता है। तो लोगों का काम है इनका साथ देना, इसलिए बच्चों को जहाँ पर भेजें ताकि इनको भी कामयाब करें और अपने इलाके का नाम, आज इनकी वजह से मुझे लगता है कि बड़ौडी गांव का नाम जो है, बड़ौडी पंचायत का जो नाम है, वो इन्होंने रोशन किया है। तो मैं उम्मीद चाहूँगा कि अभी 10th क्लास का रिज़ल्ट भी आने वाला है, उसमें भी खुदा इनको कामयाब करे। आज तक के लिए इतना ही, थैंक यू, शुक्रिया।